जय हिंद मेरे साथियों, मित्रों एवं मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है या मुझे सुनने देखने वाले नागरिकों, मैं मंसू भाई, लीडर मणिप्राण संगठन, जो पर्यावरण के प्रति समर्पित हैं, उसी के सिलसिले में और समाज में कुरीतियों आडंबरों को लेते हुए आज ग्राम अरुआवा निहाल के पूर्वा में श्री ब्रिजनाथ पटेल मुखिया जी के यहाँ साथ में उनके परम मित्र श्री स्वामीनाथ पटेल जी, जो प्रधान जी के नाम से जाने जाते हैं, पूरे ज़िले में इन दोनों लोगों की ख्याति और चर्चाएं हैं। आज हम उनके समक्ष बैठे हैं, उनको सादर नमन करते हैं और हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय जन्म से लेकर बताएं और अब तक के लिए जो जीवन शैली में जो घटनाएं घटी हैं, जो आपने उपलब्धियां हासिल की हैं, उसके बारे में कुछ व्यक्त करें ताकि जो भी लोग देख रहे हैं उससे कुछ सीख लें। हाँ, सम्मानित साथी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और रहा मेरे जीवन का ये संयोग की बात है। मेरा जन्म जुलाई 9, 1936 को एक सामान्य परिवार में हुआ था। 1951 में मैं कक्षा 8 में पढ़ रहा था। रिजल्ट आने के पहले मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, यशाकाई हो गए वो, और मेरी पढ़ाई लिखाई का पूरा जिम्मा मेरी माता जी को पड़ा। ऐसी स्थिति में हम समाज को यह सबक देना चाहते हैं कि पिताजी नहीं रहे, इसके बावजूद भी मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया। साथियों, उसके साथ साथ पहला सबक मेरी माँ ने कहा कि बेटा बाहर जाओ या कहीं रहो, लेकिन किसी प्रकार का नशा मत करना। और मैं इंटरमीडिएट तक पढ़ा। 1955 में बाढ़ विकराल आई, हमारी पढ़ाई छूट गई। इसके बाद मैं छोटी मोटी कुछ नौकरियां किया। मैं आर्मी में गया, राजपुर रेजिमेंट में, और वहां पर सर्विस कुछ महीने कुछ साल करने के बाद घर की स्थिति में परेशानी आई, मेरी माँ बीमार रहने लगी, मैंने नौकरी छोड़ दी। तत्पश्चात गांव में आया, देखा भाला, फिर माँ की इजाज़त से फिर सर्विस कर लिया। वो ठीक हो गई और सर्विस मेरी चलती रही। आज मैं 31 जुलाई 94 को सरकारी सेवा से मुक्त होकर समाज की सेवा में लग गया हूँ। ये संजोग की बात थी कि 4 नवंबर 95 को हम डॉक्टर सोनेलाल पटेल, जो यशाकाई हो चुके हैं, उनके साथ हो लिए और उनके बताए हुए कार्यक्रमों के अनुसार समाज में मैं लग गया। समाज में मैंने सबसे पहले देखा कि शादी विवाह में हमारे समाज को गुमराह किया जाता है, और इस प्रकार से बौद्ध रीति से हमने आज तक 37 शादियाँ करवाई है। और दूसरी चीज़ ये रही कि उन शादियों के करवाने में हमको सम्मान जरूर मिला। मैं उसके लायक तो नहीं था, लेकिन जो मुझको जानकारी हुई और उस जानकारी से मैं समाज के जानना चाहता हूँ। कारण ये है कि हमको जब बताया गया कि शादी विवाह जो है ये औपचारिक सामाजिक व्यवस्था है, हमने उस पर अमल किया और उसके नतीजा के साथ साथ मुझे समाज में घूमने का मौका मिला। ऐसी स्थिति में जितने भी हो उनको प्रमाणित लेखन विधि, हमारे बौद्ध रीति की शादी में 3 प्रपत्र बनाए जाते थे और 3 प्रपत्रों में एक वर को दिया जाता था, एक कन्या को दिया जाता, और एक प्रपत्र जो था वो ऑफिस के लिए कॉपी में अटैच रहता था। मान्यता यह है नियमों के अनुसार
कि उसे सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी मान्यता है। ऐसा नियम के अनुसार है संवैधानिक ढांचे में। दोस्तों, जो स्थितियां इस समय चल रही हैं, उन स्थितियों में हमारे 14 अक्टूबर 99 को हमारी पत्नी का ऐसा देहावसान हो गया। उस समय समाज के बहुत ईमानदार इंजीनियर बाबू बलिहारी पटेल जो यशकाई हो चुके हैं, वो आए, शोक सभा किए और उसमें कोई खान पान नहीं हुआ। केवल शोक सभा करने के बाद हमने कोई आडंबर नहीं किया, न घंट बांधा। हमारे पटीदार ने हमसे कहा कि आप घंट नहीं बांध रहे हैं तो आपके यहाँ कौन खाना खाएगा। हमने हाथ जोड़ कह दिया कि हमको पाखंड नहीं करना है, इसलिए मैंने पता लगाया तो ये घंट बांधने की प्रक्रिया केवल 5 जातियों में की जाती है। वहीं हमने तर्क करना शुरू किया और हमारे यशकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने यह कभी कभी कहा करते थे कि आखिर अगर बैकुंठ की कल्पना की गई है तो बैकुंठ की कल्पना में ये 5 जातियां ही क्यों जाएंगी। जो सवर्ण के हैं, चाहे हमारे ठाकुर साहब, चाहे पंडित जी, चाहे हमारे श्रीवास्तव जी, चाहे हमारे वैश्य जी, और आखिरी में हमारा कुर्मी समाज आता है जिसको हम पटेल के नाम से भी कहते हैं। ऐसे में क्या और हमारा जो समाज है, क्या वो सब यहीं रह जाएगा? और जितने समाज के हमने देखा है, कोई भी चाहे वो किसी भी काम में लगा हो, चाहे चोरी डकैती बलवा मर्डर किसी, लेकिन उसके मरने के बाद लिख देते हैं स्वर्गीय। दोस्तों बताओ, अगर स्वर्ग नर्क का बहाना है तो आखिर स्वर्गीय उसको सबको क्यों लिखा जाता है? क्यों नहीं इसकी कैटेगरी कर दी जाती कि अच्छा काम किए हैं इन्होंने, नेक किया इनको स्वर्गीय हो गया और ये गलत किया इनको नरक हो गया। मेरा तात्पर्य यह है जानने का, जो हमें इंजीनियर बलिहारी पटेल और लोग सीखने को मिला, न कहीं स्वर्ग है न कहीं नर्क है, और न कहीं ऐसे कर्म हैं पाप और पुण्य, गुण और दोष, जन्म और मरण, और इसी के साथ साथ बैकुंठ और दोजक। इस प्रकार से 10 कर्म ऐसे बताए गए हैं जिनको लोगों बता करके हमको गुमराह किया जाता है। ऐसी स्थिति में हम आप लोगों से विनम्र निवेदन और आशा करते हैं कि कुरीतियों को छोड़ दीजिए और अच्छी रीत को विकास के अंतर्गत जान करके, तर्क करके तब उसको मानिए और किसी के कहने पर कोई चीज न मानिए।